क्वेश्चन नंबर 6 को अपन चेक करते हैं कि भाई इसमें अपन क्या क्या लर्न कर सकते हैं। एस.सी. वर्मा के सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीज़ें लर्निंग को रहती है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टेड एट टी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक पार्टिकल है भाई जिसका मोशन स्टार्ट हो रहा है टाइम ज़ीरो पर, एट टी इक्वल टू ज़ीरो उसका SHM स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3। ठीक है, एक पार्टिकल है जो -a से +a में ऑसिलेट कर रहा है, SHM कर रहा है। इनफैक्ट ये उसकी मेन पोजीशन है। पिछले कई न्यूमेरिकल से तुम मुझे देख रहे हो, मैं एक डायग्राम हमेशा बनाता हूँ कि पार्टिकल यहाँ से राइट गया, फिर वापस आया और फिर इधर आया। ठीक है, ये पार्टिकल के SHM का पैटर्न है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है न्यूमेरिकल पे कि वेयर x इज इन सेंटीमीटर। ओके, x सेंटीमीटर में है, t सेकेंड में है। व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो जो इसका ए पार्ट है उसमें पूछ रहा है व्हेन पार्टिकल, पहली बार पार्टिकल रेस्ट पर कब आता है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो इस क्वेश्चन से तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। तो तुम x वाली इक्वेशन को एक बार पकड़ो। x की वैल्यू आ रही है 5 साइन 20t प्लस 5 पाई बाय 3। ऐसा करो, एट t इक्वल टू ज़ीरो देखते हैं पार्टिकल कहाँ है। एट t इक्वल टू ज़ीरो पार्टिकल की पोजीशन निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे, जो वही इक्वेशन दी है उसी से निकालेंगे। तो चलो उसमें पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 5 साइन t की जगह 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 20 इंटू ज़ीरो प्लस पाई बाय 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 30 डिग्री कि 60 डिग्री, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/√3/2। एम्पलीट्यूड कितना है भाई इसका, एम्पलीट्यूड ये है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये -5 है, ये +5 है। मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, 5 सेंटीमीटर दूर। ओके, पर पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से किया है, यहाँ से। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है, ये है 5 × 1.7/2। ठीक है भाई, तो 0.8 समथिंग है तुम्हारा 1.7/2। 5 × 8 मतलब 4 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये 4 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब पार्टिकल ने ये मीन पोजीशन से इनफैक्ट यहाँ से कहीं स्टार्ट किया है। क्लियर है क्या भाई। अब मेरे को बताओ डायग्राम को देख के, इस डायग्राम को देखो और बोलो पार्टिकल रेस्ट में पहली बार कब आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल रेस्ट में आएगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ये पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में जो +a वाला पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल को टर्निंग मारनी है, और अगर टर्निंग मारनी है तो पार्टिकल को रुकना तो पड़ेगा। तो वही एक पहला पॉइंट है जहाँ पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर तो अपन डायरेक्टली ऐसे ही दे सकते हैं कि पार्टिकल विल फर्स्ट कम एट रेस्ट एट +5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, तुम्हें समझ में आया ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट में आएगा। अब बात हो रही है, तुम्हारे से पूछ रहा है व्हेन, वेयर नहीं, व्हेन मतलब कितने टाइम में। ठीक है, तो तुम्हें इस गिवन इक्वेशन में ये पता करना है कि वो कौन सा टाइम है जब ये x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए। क्लियर है, तो अपन कैसे निकालेंगे। अपन भाई उसी इक्वेशन को एक बार वापस से कंसीडर करते हैं। x की वैल्यू दी है 5 साइन 20t प्लस π/3। अपने को पता है कि पहली बार जब रेस्ट पर आएगा वो राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, उस जगह पे x कितना है, उस जगह में x 5 होगा। तो 5 पुट कर दो, इस 5 को पुट करने से जो t आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू साइन 20t प्लस π/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जो थीटा है वो π/2 होगा। तो 20t प्लस π/3 उसको तुमने कर दिया π/2। यार क्लियर है, तो ये हो गया 20t इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3, ये हो जाएगा π/6। तो t की वैल्यू आ गई π/120 सेकेंड्स। तो ये तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, ओहो सेकेंड पार्ट इस वाली फ़ोटो में नहीं है, जबकि सेकेंड पार्ट में ये पूछता है, मैं सॉल्व तो कर ही देता हूँ। सेकेंड पार्ट में पूछता है व्हेन विल पार्टिकल है फर्स्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें बोलता है व्हेन फर्स्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन।
ठीक है। ओके, एक बार वाला डायग्राम को स्टार्ट फिर से मैं समझाता हूँ। ये मीन पोजीशन, यहाँ से पार्टिकल गया भाई प्लस ए, यहाँ से पार्टिकल वापस आया मीन पोजीशन, फिर माइनस ए, फिर यहाँ से वापस फर्स्ट बार मीन पोजीशन में पहुँच जाता है वो। तो तुम अब देखो, इसमें अपने से पूछा है कि व्हेन फर्स्ट जीरो एक्सेलरेशन अकर्स, पहला जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होता है। तो जब एसएचएम की थ्योरी पढ़ाई जाती है तो तुम्हें ये पता होगा कि मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलता है, ठीक है, फर्स्ट एक्सट्रीम में गया, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, ज़ीरो। एक्सेलरेशन यहाँ मैक्सिमम रहता है, ठीक है। फिर पार्टिकल पलटता है तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, और ये जो क्रॉस करता है यहाँ पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। और जैसे ही लेफ़्ट एक्सट्रीम में पहुँचता है यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाती है, फिर से उसे टर्निंग लेना है और एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब तुम देखो, तुम्हारा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, याद है 4 पॉइंट समथिंग यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पहली बार उसको ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा, पहली बार उसको ज़ीरो एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा। तो पहली बार उसका जो ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा, देखो ये यहाँ से ऐसा गया, फिर यहाँ से टर्निंग मारा, और ये मीन पोजीशन, जब पहली बार वो मीन पोजीशन पहुँचेगा वही है वो पॉइंट है जब पहली बार उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो अपने को क्या मिला कि वही फर्स्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन तब होगा जब वो फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन पहुँचे। एक एसएचएम में मीन पोजीशन क्या होती है, मैथमेटिकली देखें तो वो x इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। उस पॉइंट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ज़ीरो। तो जब फर्स्ट टाइम x ज़ीरो होगा उसी समय फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। तो आओ इक्वेशन को यूज़ करें, और कुछ है ही नहीं एसएचएम में कि एक बार थ्योरी समझिए और उसके बाद उसको इक्वेशन में पुट करते जाओ। तो x इज इक्वल टू आ रहा है, क्या दिया था तुम्हारे को, 5 साइन 20t, 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3, ये तुम्हारा गिवन इक्वेशन था। इसमें x ज़ीरो पुट कर देते हैं, x ज़ीरो पुट करने से ये हो जाएगा 5 साइन 20t प्लस पाई बाय 3। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 20t प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 0। भाई इसमें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, अपन x को मीन पोजीशन को ही ज़ीरो कर दिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है 0। अब बात आई यार साइन थीटा 0 कब होता है, ठीक है। साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 होता है एक तो 0 डिग्री पर 0 डिग्री वाला केस तब होता जब पार्टिकल यहीं से चालू करता, ठीक है। पर अपना पार्टिकल थोड़ा आगे चालू कर रहा है, तो साइन थीटा एक बार पहली बार 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पर। दूसरी बार कब होता है, अगर तुम साइन का ग्राफ देखो, साइड में अपन साइन के ग्राफ को देखते हैं, तो ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, और ये होता है पाई। तो 0 तो 2 बार दिख रहा है भाई, 2 क्या, इनफैक्ट क्या 2 पाई पे भी 0 है। तो तुम ये वाला लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, तो इसका सही आंसर है अपन इनफैक्ट लेंगे ये वाला। क्यों, क्योंकि भाई 0 जो होता है वो तब लेते हैं जब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू करता, पर अपना पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है, थोड़ा आगे से, ठीक है। तो अपन 0 डिग्री वाला आंसर नहीं लेंगे क्योंकि वो पहली मीन पोजीशन का पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो पार्टिकल ने यहाँ से चालू किया है तो अपन लेंगे इसको 20t प्लस पाई बाय 3 को इक्वेट करेंगे पाई से। भाई इस समय भी जब साइन 180 होता है तब भी तो 0 होगा, ठीक है। पर 0 से इक्वेट ना करके पाई से क्यों इक्वेट करेंगे, क्या ये समझ में आया तुम्हें? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, मैं आंसर दूंगा तुम्हें क्या रीज़न है इसका, ठीक है। 20t प्लस पाई बाय 3 को अपन पाई ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंड वाला ले रहे हैं, ओके। तो अब इसको इक्वेट करोगे तो हो जाएगा 20t इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 3, सॉरी, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है भाई। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3 इंटू 20, तो मतलब पाई बाय 30 सेकेंड, ठीक। देखो जनरली क्या होता है, एक पैटर्न होता है एसएचएम में, अपन को उसको भी याद समझ आना चाहिए इस न्यूमेरिकल के रास्ते से, कि भाई अगर ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ये गया पार्टिकल प्लस ए में, यहाँ से वापस मीन पोजीशन आया, माइनस ए पहुँचा, फिर वापस मीन पोजीशन आया, तो इसी समय जो इसके फेस कांस्टेंट है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। जो फेस कांस्टेंट मतलब पोजीशन वाली जो अपन एंगल निकालते रहते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो गिवन है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा 0 डिग्री,
ये है तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, फिर यहाँ से π/2 3π/2 और ये हो गया तुम्हारा 2π जब वापसी मीन पोजीशन है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो तुम्हारे को दिया था कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली π/3 में है, भाई t=0 पुट करके अपन यही तो पहुँचे कि π/3 है, तो इसका मतलब वो 60 डिग्री है, तो वो 0 से 90 के बीच, इसलिए यहाँ कहीं से चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन पहुँचा, तब एंगल कितना था, पाई, तो अपन ये देख रहे हैं पाई, ठीक है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करता और पूछता कि भाई फर्स्ट टाइम उसका एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है, तो अपन बोल देते मीन पोजीशन पे स्टार्टिंग में ही जीरो था। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो टी हो गया π/30 सेकेंड। इसके बाद जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसको एक बार देख लें। सी पार्ट में पूछ रहा है फर्स्ट है मैक्सिमम स्पीड, अपने स्टार्ट होने के बाद पहली टाइम उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ हो रही है। तो भाई जब एक्सेलरेशन मिनिमम होता है उसी समय स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन, स्पीड मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, तो वो फर्स्ट टाइम होगा उसकी मीन पोजीशन पे, तो टाइम तो सेम आने वाला है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर सेम है। तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों भाई, क्योंकि जब स्पीड मैक्सिमम होगी उसी समय एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, इक्वल टू मतलब एट सेम टाइम, ठीक है। तो इसका भी आंसर तुम दे दोगे π/30 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, उसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने को सीखने को मिलेगी। देखो भाई ऐसे पढ़ो कि ऊपर के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते जाओ, उनमें जो जो चीज़ें सीखते जा रहे हो उसको नोट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।